Hello everyone, welcome back to my channel Success Tipodia. In this video we will see the chapter number 5, The Rise of Empire, page number 97, notes. Question number 1, who were satraps? How it was possible for satraps to exercise more power? ये सत्रप्स लोग कौन थे और उनके लिए ये कैसे संभव हो पाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को प्रयोग कर सकें? The satraps were governors of provinces of Persian and Greek empires who were left behind the overcrowded to manage the far off territories. सत्रप पार्सियन और ग्रीक साम्राज्य के प्रांतों के गवर्नर होते थे। वो गवर्नर होते थे जिन्हें जो उनके मुख्य जो राजा थे वो दूर के क्षेत्रों को संभालने के लिए, प्रबंधन के लिए नियुक्त किए हुए थे। उनके लिए इतना पॉसिबल कैसे हो पाया कि इतना ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग कर सकें? सत्रप्स रूल्ड डिस्टेंस प्रोविंसेस फ्रॉम द मेन किंग, क्योंकि वो मेन जो राजा थे उससे काफ़ी दूर पर शासन करते थे। स्लो ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन मेड इट हार्ड फॉर द सेंट्रल रूलर्स टू वॉच देम क्लोजली। इसके अलावा जो ट्रैवल कम्युनिकेशन जो मीन्स था वो बहुत ही स्लो था, जिसके कारण जो सेंट्रल किंग था वो उस पर बहुत ही निगरानी नहीं रख सकते थे। दे हैड टू मेक फास्ट चॉइसेस, वो बहुत ही तेज़ी से निर्णय लेते थे, कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे एंड रन लोकल एम्पायर्स ऑन देयर ओन, और स्थानीय आर्मी पर खुद शासन करते थे। दस इट वॉज पॉसिबल फॉर सत्रैप्स टू एक्सरसाइज मोर पावर, और इस प्रकार ये संभव हो पाया कि सत्रैप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का अपना प्रयोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक अलेक्जेंडर वॉन्टेड टू रूल ओवर द इंटायर वर्ल्ड? आप क्यों सोचते हैं कि अलेक्जेंडर जो था वो पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था? क्या कारण था? वट वुड ही हैव गेन फ्रॉम इट, और ऐसा करने से उसे क्या हासिल हुआ? अलेक्जेंडर वॉन्टेड टू रूल ओवर द इंटायर वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में शासन करना चाहता था। उसका रीज़न था नंबर 1, एम्बिशन फॉर ग्लोरी एंड फेम। उसका एक एम था कि नाम कमाना। ही डिज़ायर टू बी रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट कंक्योरर ऑफ ऑल टाइम। वो हर समय या लोगों के बीच में एक महान जीतने वाला विनर कहलाना चाहता था पूरी दुनिया के सामने, और वो बहुत ही फेम और ग्लोरी कमाना चाहता था, प्रसिद्ध होना चाहता था। उसका ये एम था, लक्ष्य था, और इसीलिए वो पूरे दुनिया पर शासन करना चाहता था। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ पावर। बाय रूलिंग ओवर वास्ट टेरिटरीज ही कुड कंट्रोल रिसोर्सेज, वेल्थ एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स। वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए भी पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था, और इसीलिए वो बाय रूलिंग ओवर वास्ट टेरिटरीज, वो बहुत बड़े एरिया पर शासन करके वो वो रिसोर्सेज, संसाधनों पर कंट्रोल करना चाहता था, धन पर कंट्रोल करना चाहता था, और वो जो भी रणनीतिक व्यापारिक रूट था उस पर वो कंट्रोल करना चाहता था। थर्ड, स्प्रेड ऑफ ग्रीक कल्चर। ग्रीक संस्कृति का विस्तार करना चाहता था। अलेक्जेंडर एम टू स्प्रेड ग्रीक आइडियाज़, वो ग्रीक विचारों को प्रचार प्रसार करना चाहता था। लैंग्वेज एंड गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, लीडिंग टू कल्चर फ्यूजन, और संस्कृतियों का विलय करना चाहता था। मिलिट्री प्रेस्टीज, सेनाओं का ये सम्मान की बात थी। कंक्योरिंग मोर रीजन एडेड टू हिज रेपुटेशन एज एन अनडिफिटेड मिलिट्री लीडर, उसकी वो एक इज्जत बन गई थी उसके सेनाओं के लिए कि वो एक ऐसा सेना है जो कि कभी किसी से हारता नहीं है, और इसी मिलिट्री प्रेस्टीज के लिए, इज्जत सम्मान के लिए वो पूरे वर्ल्ड को जीत रहा था। बाई डूइंग दिस, और ऐसा करके उसे क्या हासिल किया हुआ? बाई डूइंग सो ही गेंड इमेंस वेल्थ, बहुत अपार धन, रिस्पेक्ट, इज्जत, वास्ट पॉलिटिकल पावर, बहुत राजनीतिक शक्ति, कंट्रोल ओवर ग्लोबल ट्रेड रूट्स। इसके अलावा वो विश्व के व्यापारिक जो रूट थे उस पर वो कंट्रोल कर पाया। एंड अ लास्टिंग लिगेसी एज अ वर्ल्ड एम्परर, और वो वर्ल्ड को जीतने वाला भी कहलाया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर बने रहिए, लाइक्स कीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मैं आऊँगी, आपके लिए लाइव आऊँगी 50 सब्सक्राइबर्स के बाद, और आपका सॉल्यूशन लाइव ही दूँगी।
Thank you.